हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों, आज हम विश्व भूगोल के सीरीज में चौथी क्लास में हम सौरमंडल को आगे लेके चलेंगे और सभी ग्रहों को अलग अलग पढ़ेंगे और उन ग्रहों के बारे में जानेंगे कि उनसे संबंधित वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यदि पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उस पर आप लाइक जरूर करिएगा और उसे अपने सभी मित्रों को शेयर करना न भूलिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम दोस्तों मुख्य रूप से बुध, शुक्र और पृथ्वी मतलब मरकरी, वीनस और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उनसे संबंधित वो सभी टॉपिक जो एग्जाम में आते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम मुख्य रूप से ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्रह कहते किसे हैं? वह आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं की उष्मा व प्रकाश न हो, जिसमें स्वयं की उष्मा व प्रकाश न हो, अपने सूर्य से वह उष्मा प्रकाश करता हो, अपने तारे से वह ऊर्जा लेता हो और उसकी परिक्रमा करता हो, उसे हम ग्रह कहते हैं। आप सिंपल रूप में कह सकते हैं वह आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं की उष्मा व प्रकाश न हो और वह अपने तारे से प्रकाशित होते हुए अपने तारे की परिक्रमा करे, उसे हम ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों, सौरमंडल में मुख्य रूप से 8 ग्रह हैं। इसे किसने कहा? दोस्तों, इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसका निर्णय किया कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि 9वां ग्रह कौन सा था दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1951 में फ्रांस में हुई थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1951 फ्रांस, पेरिस, IAF इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। दोस्तों, ये इसकी स्थापना हुई थी, जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, जो इन सब के बारे में बातों को बताता है, उनसे संबंधित मदद भी करता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ग्रहों के बारे में। तो आज मुख्य रूप से बुध, शुक्र और पृथ्वी को पढ़ रहे हैं। हमने आपको क्रम के अनुसार बता दिया था कि क्रम के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं क्रम के अनुसार। यदि हम दोस्तों द्रव्यमान के अनुसार देखें तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का है। सबसे बड़ा आकार भी बृहस्पति का है, सबसे बड़ा द्रव्यमान भी बृहस्पति का है। लेकिन सबसे कम द्रव्यमान की बात करें या आकार की बात करें तो वो बुध है। याद रखिए दोस्तों, सबसे अधिक द्रव्यमान या आकार बृहस्पति का है, सबसे कम किसका है? बुध का है। दोस्तों, यहाँ मैंने लिख दिया है आकार और यहाँ पे लो मतलब लास्ट लोएस्ट सबसे कम है दोस्तों। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं घनत्व की। घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व हमारे पृथ्वी की है। सबसे अधिक घनत्व किसकी है? पृथ्वी की है। वही सबसे कम घनत्व की बात करें लोवेस्ट की, तो वो कौन सा है? शनि का है। तो दोस्तों, ये 2 टॉपिक याद रखिएगा। सबसे अधिक घनत्व वो है पृथ्वी का, सबसे कम शनि का है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी की बात करें तो दोस्तों, यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। क्या? आकार में सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नजदीक है। तो दोस्तों, नजदीक की हिसाब से बताएं तो इसकी दूरी 57.8 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? 57.8 मिलियन किलोमीटर है दोस्तों। और यह सूर्य की जो परिक्रमा करता है, कितने दिन में करता है? 88 दिनों में करता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक कट का निशान दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है? जैसे बुध सूर्य की परिक्रमा करता है, उसी तरह सभी उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो मरकरी के पास एक भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों, उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। तो जब हम उपग्रह पढ़ेंगे तो उपग्रह के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। दोस्तों, यह एक वर्ष में केवल 3 बार ही दिखाई पड़ने वाला ग्रह है। यह कब दिखाई पड़ता है? यह सुबह या शाम को सूर्य उदित होने के 2 घंटे पहले या सूर्य डूबने के 2 घंटे बाद यह ग्रह दिखाई देता है। दोस्तों, ये वर्ष में 3 ही बार दिखाई देता है। दोस्तों, सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह। दोस्तों, क्या है? इसकी जो गति होती है वह काफी तीव्र होता है, क्योंकि वह काफी नजदीक है उसके। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। एक पॉइंट मिलता है कि मैसेंजर किस ग्रह से संबंधित है। दोस्तों, याद रखिएगा, सन 2004 में नासा द्वारा एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था जिसका नाम मैसेंजर था, इसके बुध के अध्ययन करने के लिए। लेकिन वह 30 अप्रैल 2015 को उसकी सतह से टकरा कर नष्ट हो गया। तो दोस्तों, याद रखिएगा, मैसेंजर जो है वह 2004 में नासा द्वारा मरकरी का अध्ययन करने के लिए भेजा गया एक यान था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं इसके तापमान का। इसके तापमान की बात करें दोस्तों, इसके एक सतह का तापमान जो सूर्य के ये 427 है। दोस्तों,
इस तापमान की बात करें तो इसके जो भाग सूर्य के सामने रहता है उसका तापमान 427 डिग्री रहता है, और जो भाग पीछे रहता है उसका तापमान 173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जितने दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा करता है उतने ही दिनों में वो अपनी अक्ष में घूमता है, तो इसी कारण इसका एक भाग हमेशा सूर्य के सामने रहता है। तो दोस्तों ये हो गई बुध की बात। अब हम चलते हैं शुक्र वीनस की बात करते हैं। तो दोस्तों वीनस की बात करें तो दोस्तों यहाँ एक का निशान है, मतलब इसका कोई उपग्रह इसका नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, चाहे मानव निर्मित चाहे जो, इसका उपग्रह नहीं है। अब दोस्तों सूर्य की इसकी बात करें तो दोस्तों यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है और सूर्य से दूसरे स्थान पे इसका क्रम आता है और दूसरे स्थान पे ये है भी। तो दोस्तों सूर्य से इसकी दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से इसकी दूरी 4 करोड़ किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह होता है ये। दोस्तों ये सूर्य की परिक्रमा 224 दिन में करता है, 224 दिन कुछ घंटे में करता है दोस्तों। तो एक लगभग ये 224 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। यदि हम शुक्र की अर्ध व्यास की बात करें तो दोस्तों यह 6050 किलोमीटर है, जो लगभग पृथ्वी से केवल 5% कम है। तो यह यदि प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा वो कौन सा होगा, शुक्र हमारा होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पृथ्वी की। इसे जुड़वा ग्रह या बहन ग्रह इसको कहते हैं, भगनी ग्रह भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह सेम पृथ्वी के समान है, लेकिन आकार में परिस्थितियां जीवन की संभावना इस पे न के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इसका तापमान 467 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों याद रखिएगा, भले ही बुध सूर्य के पास और लेकिन सबसे गर्म ग्रह वो होता है शुक्र, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वह 96% है और यहाँ पे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनती है। दोस्तों इसके घनत्व की बात करें तो 5200 किग्रा प्रति घन मीटर इसकी घनत्व है दोस्तों। और इसके वायुमंडल में जिसका वायुमंडल है वो काफी मोटा है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई में सभी 90% गैसें आती हैं इसके वायुमंडल में। दोस्तों इसे शाम का तारा, भोर का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह काफी चमकीला प्रतीत होता है। दोस्तों यदि बात करें तो सूर्य और चंद्रमा के बाद पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला चीज है तो वो है क्या, सबसे नजदीक में सबसे चमकीला वो है शुक्र ग्रह। दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि किस ग्रह पे प्रेशर कुकर की स्थिति बनती है, तो याद रखिएगा वह शुक्र पे प्रेशर कुकर की स्थिति बनती है। और दोस्तों इन दोनों ही ग्रहों पे जीवन की संभावना नहीं है और इन दोनों ही ग्रहों पे कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सभी दोस्तों को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और स्टडी फैक्टर के नाम से आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पे जाके आपको स्टडी फैक्टर सर्च करना होगा। तो पृथ्वी की बात करें तो दोस्तों पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है और उस पे हम रहते हैं। दोस्तों यह पृथ्वी की बात करें तो दोस्तों क्रम के अनुसार यह तीसरा ग्रह है, आकार के अनुसार यह 5वें नंबर का ग्रह है। वही दोस्तों घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक घनत्व वाला यह ग्रह है और जीवन संभव दायनी यह ग्रह है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, पृथ्वी की आकृति की बात करते हैं। जो पृथ्वी की आकृति है वह जियाड है। दोस्तों देखिएगा, यदि प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है तो दोस्तों पृथ्वी की आकृति जियाड मॉडल की है दोस्तों। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हुआ है कौन सा है, चंद्रमा है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है, 3,84,000 किलोमीटर दोस्तों। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ये एग्जाम पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट के लिए काफी अच्छे हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं इससे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी के संरक्षण के लिए 22 अप्रैल को एक जागरूकता कार्यक्रम मनाया जाता है, इससे हम पृथ्वी दिवस के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी विषुवत रेखी व्यास, दोस्तों जो विषुवत रेखा है दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ये हमारी पृथ्वी है, ये भी हमारा विषुवत रेखा है। तो दोस्तों जो इसका व्यास है, इसका व्यास जो है वह 12,755.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा 12,755.6 किलोमीटर है। वहीं यह सूर्य की परिक्रमा 365.25 अर्थात 365 दिन 6 घंटे में यह सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पे एक परिभ्रमण या घूर्णन वह 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में करता है दोस्तों। और इस अपने अक्ष पे इसका झुकाव 23.5 डिग्री इस प्रकार है। यह 23.5 डिग्री सूर्य की तरफ अपने अक्ष पे झुका हुआ है। इसके अच्छे झुकाव के कारण ही हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मौसम परिवर्तन अच्छे झुकाव के कारण होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सूर्य से दूरी की बात करें तो एक
औसत दूरी की बात करें तो यह 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है। लेकिन अधिकतम दूरी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है। अधिकतम दूरी जो है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है, वहीं न्यूनतम दूरी 14.96 लाख करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों इसे हम हरा ग्रह कहते हैं और नीला ग्रह कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पे 71% जल होने के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पे नीला दिखाई देता है, इसलिए यह नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी पे अधिक हरियाली होने के कारण यह हरा ही प्रतीत होता है, इसलिए इसे हम हरा ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। और इसकी परिधि की बात करें दोस्तों वह 40,075 किलोमीटर इसकी परिधि है दोस्तों। और यदि हम पृथ्वी पे सबसे ऊंचे बिंदु की बात करें दोस्तों वह है माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं सबसे गहरी खाई की बात करें तो दोस्तों वह 11,033 किलोमीटर नहीं, ये मीटर है, 11,033 मीटर और 8,848 मीटर। दोस्तों जो 11,033 मीटर है दोस्तों वो है मेरियाना ट्रेंच। दोस्तों मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में सबसे लंबी खाई है, जो कि पृथ्वी की सबसे गहरी भाग है। तो दोस्तों ये हो गया पृथ्वी से संबंधित। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो औसत 21% नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों, और 78% आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है पृथ्वी के वायुमंडल में। 78% क्या है? 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो दोस्तों इस प्रकार हम आगे जब पृथ्वी के वायुमंडल की चर्चा करेंगे तो हम एकदम एग्जैक्ट जानेंगे कि कितना % नाइट्रोजन है, कितना % ऑक्सीजन है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों ये हो गया पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल हम अगले टॉपिक मंगल, बृहस्पति, शनि और गुरु के बारे में बात करेंगे और यह टॉपिक खत्म कर देंगे। साथ ही दोस्तों हम चंद्रमा की भी बात कर लेंगे। इन सब टॉपिकों को खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और विश्व भूगोल की सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है वैसे वैसे हम आपको नई नई वीडियो देते चलेंगे, जैसे आपको हिंदी की भी क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, जय हिंद।